दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दुनिया में कहा जाए कि कुछ ऐसी बुक्स लाया जाए जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो, तो हमारे पास एक बुक है, लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। ये हिंदी ट्रांसलेशन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। एक विश्व प्रसिद्ध राइटर हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन में व्यतीत कर दिया। शुरुआत में तो ये फुटबॉलर बनना चाहते थे, बट किस्मत नहीं ले जा पाई उनको और किसी सिचुएशन से उनका ध्यान मुका और अपना पूरा जीवन इन्होंने इस किताब लेखन में व्यतीत कर दिया। कुछ पॉइंट है इस बुक में, जैसे कि किस तरह जल्दी और आसानी से दोस्त बनाएं, किस तरह लोगों से अपनी बात मनवाएं, किस तरह नए ग्राहकों का दिल जीते हैं, किस तरह बेहतर बोलें, अधिक बेहतर रोचक वक्ता बने, अपने साथियों में जोश भरें, संबंध सुधारें, लोगों को प्रभावित करें, उनका दिल जीतें। हमने इस बुक को पर्सनली पढ़ा है और रिकमेंड करते हैं हर उस इंसान को, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे बॉस हो, मैनेजर हो, या दुनिया का हर आदमी जो इंसान है, जानवर नहीं, उसको यह बुक पढ़ना। इस बुक में वो चीज़ें बताई गई हैं जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक, इसीलिए इसको कहा गया लोक व्यवहार। लोक मतलब पीपुल, व्यवहार मतलब आप जानते हैं, लोक और व्यवहार, कैसे आदमी रिएक्ट करते हैं, कैसे आदमी को सोचना चाहिए, कैसे दूसरे के प्रति सहानुभूति होना चाहिए और दूसरे के प्रति कैसे सोचना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और मनी अर्निंग जैसे हर इंसान का एक अपना इस समय का ज़रूरत है कि पैसे अर्न करना है। पैसे अर्न करने में लोगों का एक सिस्टम होता है, चैनल होता है, जहाँ पे स्टेप वाइज हायरार्की बनी होती है। वहाँ पे ये बुक का बहुत ही ज़रूरत होता है। आदमी एक स्टेप, दो स्टेप, तीन ऊपर तो चला जाता है, लेकिन उसको एक्चुअल में पता नहीं है कि हमको इस स्टेज पे आने के बाद व्यवहार कैसा करना है। कभी आदमी पर्सनली सोचने लगता है या कभी आदमी वो सोचने लगता है जो मतलब कि समझना पड़ता है। ये नहीं समझना चाहता है कि एक्चुअल में क्या हमें सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कंपनी में या हम किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं और कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, फैक्ट में तो कंपनी का एम्प्लॉय ग्रोथ करता है, मतलब कि कंपनी ग्रोथ करती है उसके एम्प्लॉय से, उसके बेसिक लेवल से, क्योंकि वहीं पे प्रोडक्टिविटी वहीं होती है। तो ऊपर के लोगों को भी क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी, जैसा बोला, एम्प्लॉयड हैं और उस कंपनी ग्रोथ करी और कंपनी का सीईओ यानी एमडी और कंपनी का जो मालिक ऑनर है वो आके एक मीटिंग में आपसे कहता है कि वाओ, हम लोगों ने इतना अचीवमेंट, ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट कर लिया, हमारी कंपनी ये की, ये हुआ, इतना ग्रोथ हुआ, इतना वृद्धि हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हम अपनी कंपनी के बारे में, यानी वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं और एम्प्लॉयज के बैठे सुन रहे हैं। एक बार आप सोचिए कि एक छोटा एम्प्लॉय, जो उसका एक छोटा सा बेसिक एम्प्लॉय है, उसको आपकी कंपनी की ग्रोथ सुनने से क्या फायदा? कब इंटरेस्ट लेगा? क्या उसने जो किया कर दिया। आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, आपकी कंपनी का अचीवमेंट हो रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? आप खुद अपनी जगह पर सोचिए, क्या हो अगर आप ये भी बात करें कि कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसके साथ आपका भी ग्रोथ है। आदमी अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है ना। आदमी काम क्यों करता है? पैसे पाने के लिए, और पैसा मिलता है काम से। इंसेंटिव या एक्स्ट्रा बेनिफिट, बोनस क्यों मिलते हैं जब आदमी एक्स्ट्रा काम करता है? कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, हमारा फ्यूचर कैसा है ये अब किसी ने तो बोला नहीं। कंपनी स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रही है, हमारा ग्रो होगा कि नहीं किसी ने बोला नहीं। इस साल कंपनी के स्ट्रेटजी में ये बदलाव हो गया, कंपनी अब ये करने जा रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, अपना और एक एक्सटेंड कर रही है। हमारा क्या होगा? हम कहीं एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं? हमारा कहीं एक स्टेप ऊपर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं?
अगर ये बात किया जाए, इस बुक में यही बताया गया, डेल कार्नेगी जी यही बताते हैं कि कैसे लोगों को प्रभावित करें। अगर आपका कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो क्या आपका एम्प्लॉय ग्रोथ कर रहा है? आप लोगों को कैसे मित्र बनाएँ, लोगों को कैसे ये समझाएँ कि केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो आदमी आपके बारे में सोचना चाहिए। तो कभी मौका मिले तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। कॉस्ट वाइज़ भी बहुत महँगा नहीं है, इसका अगर कॉस्ट देखा जाए तो ₹115 है, लेकिन ₹117 में आपको जीवन जीने का तरीका बता देती है कि कैसे इस जीवन में जिएँ, बैलेंस बनाएँ, कैसे पैसे को आकर्षित करें, कैसे लोगों को आकर्षित करें, कैसे अपना वो हर काम कराएँ जो आप चाहते हैं। एक काम करवाया जाता है, एक काम किया जाता है। अगर एक उदाहरण दे दूँ, अगर आपका कोई काम है और किसी को आप कह रहे हैं करने के लिए, यानी ऑर्डर दे रहे हैं, अगर वही काम अगर उस आदमी को ये बता दें कि इस काम करने से ये चीज़ें हो सकता है या ये अच्छा हो सकता है, उसको ये लगे कि उसका भी कुछ फ़ायदा है या उससे उसका भी कुछ मतलब है, तो इंसान या वो आदमी बहुत आसानी से वो काम करता है। इस बुक में आपको ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलेंगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस किताब में छपी हुई हैं। तो एक बार कोशिश करिएगा कि इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।